नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि 5 तारीख जो 5 नवंबर है, 5 नवंबर को बिहार एसआई का जो फॉर्म भरने का है वो लास्ट डेट है। तो आप लोग जो है 2-3 दिन पहले तक ही भर लीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और बीएसएससी का जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो लास्ट डेट 11 नवंबर तक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना से जल्दी जल्दी हो आप भर लें। ठीक है। और अभी तक अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना है आपका तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए बनवाने का। और क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है कि सर्वर स्लो हो जाता है, तो उसके कारण फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस प्रश्नों का जो है महत्वपूर्ण सीरीज का जो है 16वां भाग। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है वो हमारा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम धातु जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये आयरन देखिए पालक में पाया जाता है, तो ये होगा नहीं, मैग्नीशियम पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल में। हमारा अगला प्रश्न है, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये जो सरक्रिक विवाद है ये हमारे पड़ोसी देश एकदम जिसका नाम सब लोग के जुबान पे रहता है, गाली एकदम रहता है समझिए, तो वो है पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के बीच ही सरक्रिक विवाद जो है वो है। हमारा अगला प्रश्न है, नीलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिए, नीलांग घाटी जो है वो हमारे बिहार में तो नहीं है, ये कोई भी कह सकते हैं, ये उत्तराखंड में है। नीलांग घाटी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप कह रहा है यहाँ, भारत का नहीं कह रहा है, यहाँ भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या हुआ? ये जो आप देखते हैं कि आपका ये नीचे का भाग ऐसा है भारत का, तो ये ही प्रायद्वीप हुआ। तो इस प्रायद्वीप का जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। तो अनायमुडी ही भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग का सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो जो नीति निर्देशक तत्व, देखिए भारत का जो जब संविधान बना था तो यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। और यह जब बना था तो हमने क्या किया था कि विभिन्न देशों से जो जिस जिस देश का संविधान में जो अच्छाई हमको लगा उस देश के संविधान से हमने उसको ग्रहण कर लिया। तो हमारा जो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो पल्लव वंश थी उसकी राजधानी कांचीपुरम थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, वो कहां से दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है वो ग्वालियर टैंक मैदान पार्क में जो है वो दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन में मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो ये जो है मुठिया प्रथा जो है वो बिहार के असहयोग आंदोलन के समय जो है चलाया गया था। बिहार में मुठिया प्रथा असहयोग आंदोलन के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है, पटना युवक संघ का स्थापना किसने किया था? तो पटना युवक संघ जो था उसके स्थापना हमारे मनेंद्र नारायण जी ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना, यानी किन दो देशों या देश और राज्यों के बीच जो है वो संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, कोसी जो परियोजना है, हम लोग जानते हैं कि नेपाल से जो है कोसी भारत में प्रवेश करती है और बिहार में, तो नेपाल और बिहार में ही जो है कोसी परियोजना पाई, मतलब कि संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। और एक बात जान लीजिए, ये जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। ठीक है। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं, और नेपाल से यह चूंकि आती है तो ये बिहार और नेपाल का जो है, ये बिहार और नेपाल का हमारा जो है क्या है, संयुक्त परियोजना है। ये बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। हमारा ये जो आंसर हो जाएगा कि बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है,
सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में जो है किया गया था, वो किसने किया था? तो जो सदाकत आश्रम है पटना में, उसका स्थापना मौलाना मजरूल हक ने किए थे। देखिए इस नाम से जो है मजरूल हक स्टेडियम भी है वहां पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुई उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये जो पटना के सचिवालय में शहीद हुए थे उमाकांत प्रसाद, उनका जो निवासी स्थान था वो सारण था। ये उमाकांत प्रसाद जो थे वो सारण जिला के थे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? खुदीराम बोस आप जानते हैं कि फांसी पे चढ़ गए थे, तो इनके जो वकील थे उनका नाम था कालिदास बसु। कालिदास बसु जो है वही खुदीराम बोस के वकील थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो देखिए प्रभावती देवी जो है हमारे बिहार के पटना के स्वतंत्रता सेनानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो देखिए राजगीर में जो जैन मंदिर है उसको अनुदान देने वाले जो सुल्तान थे वो फर्स्ट यानी फिरोज शाह तुगलक थे। तो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना? तो जो बरौनी का तेल शोधक कारखाना है वो हमारा रूस से बना है। बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वो रूस से बना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। देखिए राष्ट्रगान जो है कब गाया था सर्वप्रथम? तो 27 दिसंबर 1911 को जो है राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो जो गुप्त वंश के शासक थे वो मंदिरों को और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफिक की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो क्रोमेटोग्राफिक तकनीक होता है उसका प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए होता है। यानी अगर कोई 2-3 चीज मिला हुआ है एक में आपस में मिला हुआ है तो उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफिक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसे उसके जो चीज मिला हुआ है उसको अलग किया जा सके। तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया? तो देखिए ये जो गारो खासी जयंतिया है, तो ये गारो खासी जयंतिया जनजाति जो है वो हमारे मेघालय में निवास करती है। गारो खासी जयंतिया, ये प्रमुख क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है आता है। ये तीनों अलग अलग है, गारो खासी जयंतिया जनजाति तीनों अलग अलग जनजाति है जो मेघालय में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो पोंग बांध है वो ब्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध जो है कहा किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के शेख भिखारी किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये जो शेख भिखारी थे वो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। कुंवर सिंह, शेख बिहारी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जो है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहा बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो जो मीर कासिम था उन्होंने मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में बंदूक एवं तोपों की स्थापना, कारखाना का स्थापना किए थे। ये मीर कासिम कहाँ किए थे? तो मुंगेर में बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना किए थे। हमारा अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपसे ऊर्जा मिलेगी। आप हमारे चैनल को अगर शेयर करेंगे तो हमें और भी ऊर्जा मिलेगी और हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो देखिए हमारा आखिरी प्रश्न का आंसर क्या होगा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक जो पुस्तक था
इसके लेखक कौन थे? तो जो इंडियंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो लेखक थे वो बीडी सावरकर थे। कौन थे? ये बीडी सावरकर थे। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।